नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संस्कृत एजुकेशन एवं उदय झा सर वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों का एक ही मकसद है कि आपको संस्कृत के नए नए विषय सिखाने हैं और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि जब देश संस्कृत सीखेगा तभी तो देश में संस्कृत आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं इसी साथ आज की यह कड़ी समय लेखन क्या है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में संस्कृत में कैसे समय को बताएं, इसका आज विषय चल रहा है। इस विषय में सबसे पहले हम देख रहे हैं समय लेखन संस्कृत में समय लिखने को कहते हैं। ठीक है, ये हमें पता लग गया समय लेखन क्या होता है, संस्कृत में समय लिखने को। तो कैसे लिखते हैं इसको ये देखते हैं। समय लेखन के लिए अनिवार्य बिंदु क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं संस्कृत में समय लिखने के लिए आपको संख्या प्रयोग आना चाहिए। ये संख्या प्रयोग क्या है, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक संख्या सिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे संख्या, ये संख्याएं आनी हमें बहुत ही अनिवार्य है। यानी 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 1 को एक कहते हैं समय में, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, यहाँ पे चतुर कह सकते हैं। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, आप इसको नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चतुर कह सकते हैं, लाइक इस टाइप का हलंत वाला। ठीक है, क्योंकि आगे प्रयोग होता है चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं संस्कृत में समय को 4 मुख्य भाग व 2 सहायक भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं और 2 उपभाग कौन से हैं ये देखते हैं। तो 4 मुख्य भाग, सबसे पहले देखिए हिंदी में बजे, साढ़े, सवा, पौना। जैसे बजे कहते हैं ना, 5 बजे, 6 बजे, या 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 1:15 हो गया, 2:15 हो गया, 2:45 हो गए, 3:45 हो गए। इस प्रकार के हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत का उनका वर्जन क्या होता है, बजे को पूर्ण वादनम या वादनम भी कह सकते हैं। यहाँ हम लोग सही कर लेंगे, इसको हम वादनम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सार्ध का मतलब आधा, साढ़े को सार्ध कहते हैं संस्कृत में, सवा को सपाद और पौना को पादोन। बहुत मिलता जुलता है संस्कृत और हिंदी। अंग्रेजी भाषा में हम लोग देखेंगे कि 1 आवर्स, हाफ आवर्स, जैसे यहाँ लिखे हैं इस टाइप का हम यूज़ करते हैं। अब 2 सहायक भाग कौन कौन से उनको जानते हैं। तो जैसे कि कम और ज़्यादा, 2 ये हेल्पिंग चीज़ें जो बहुत बारीक चीज़ों से देखने के बाद हमें पता लगता है। आज तक जो भी संस्कृत से संबंधित वीडियोस आई हैं, उन पे उन और अधिक इस विषय में ना के बराबर बताया गया है, जो कि आपको सबसे पहले द संस्कृत एजुकेशन ही बताता है कि भैया इनका भी प्रयोग संस्कृत भाषा में हम कर सकते हैं। जैसे कम के लिए उन, ज़्यादा के लिए अधिक। देखिए इनका प्रयोग आगे मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। तब तक समय लेखन के विशेष नियम, पहले विशेष नियम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहले समय लेखन के वाक्य में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जब आप भी वाक्य का प्रयोग करें, जैसे मैं 4 बजे खेलने गया था, तो अहम चतुर्वादने, इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य में हम वादनम के स्थान पर, ये आप लोग यहाँ पे वादनम करेंगे, जैसे मैंने कहा बार बार, वादनम के स्थान पर वादने का प्रयोग होता है। इसको हम लोग वादने का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें मैं वाइट कलर ले लेता हूँ इसमें। जी, वादने का प्रयोग होता है जब भी हम पादोन के अर्थ में समय लिखना चाहते हैं, तो हम दी गई संख्या के आगे वाली संख्या लिखते हैं। जैसे 4 15 है तो पादोन पंचवादन। मेरा मानना है ये वाला पॉइंट आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप समय लेखन में कितना सही कर पा रहे हैं, गलत। तो इस चीज़ को हम लोग जरूर सही करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समय लेखन में प्रश्न बनाते हुए कदा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए, अक्सर हम लोगों को याद नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कदा का, जैसे मान लो आपने बोला कदा उद्यानम गच्छति, तो उत्तर आएगा अहम चतुर्वादने उद्यानम गच्छामि।
इस प्रकार से अव्यय का प्रयोग होता है। समय लेखन में हमें संधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उण और अधिक का मैंने अभी प्रयोग बताया था आप लोगों को, उसी प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत याद करने वाली चीज़ें और समझने लायक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वादनम का प्रयोग। जैसे यहाँ पे मैंने 1 से लेके 6 बजे तक को संस्कृत में कैसे प्रयोग करते हैं, वादनम में प्रयोग कर दिया। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। उसी प्रकार सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इसके आगे आपको पता है जब भी आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको इस प्रकार से वादने का प्रयोग करना है और उस माँ को हटा देना है। परंतु सामान्य यदि किसी ने आपसे समय पूछा है तो आप वादनम बोलेंगे। ठीक है, जैसे वो होता है ना, कितने बज गए, 1 बज गए तो एक वादनम, कितने बज गए तो द्विवादनम, कितने बज गए, त्रिवादनम, 3 बज गए। लाइक इस सेंस में आपको वादनम, और वाक्य में कि 4 बजे मैं खेलती हूँ, 3 बजे मैं भैया पार्क जाती हूँ, ऐसे कोई भी वाक्य है तो आप उसमें वादने का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वादनम पूरा हो गया। अब सपाद क्या होता है, देखो जैसे कि आपने पहले क्लियर ही किया, सपाद का मतलब 15 मिनट होता है। ठीक है, जैसे सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम इत्यादि हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखेंगे सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। इस प्रकार से सारे समय ये मुख्य दूसरी पड़ाव जो था हमारा पार हो गया। तीसरे पड़ाव में जब आते हैं तो सार्ध, सार्ध का मतलब जैसे हम कहते हैं ना आधा, जैसे 1.5, 2, 2.5 इस टाइप का सेंस बनता है। तो जैसे सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम। उसी प्रकार सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार से हमने तीसरा पड़ाव पार कर लिया समय लेखन का। अब अंतिम पड़ाव है जो बहुत बड़ा पड़ाव है और मुख्य पड़ाव है। इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी, अगली संख्या जंप हो रही है। जैसे 1:45 क्या कहेंगे, पादोन द्विवादनम। 2:45 को क्या कहेंगे, पादोन त्रिवादनम। 3:45 को पादोन चतुर्वादनम। 4:45 को पादोन पंचवादनम। इसी प्रकार से आगे की संख्या भी हम लोग देख रहे हैं। 7:45 को पादोन अष्टवादनम, 8:45 को पादोन नववादनम, 9:45 को पादोन दशवादनम, 10:45 को पादोन एकादशवादनम और 11:45 को पादोन द्वादशवादनम, 12:45 को पादोन एकवादनम। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये विशेष प्रयोग है अधिक एवं उण का प्रयोग। कैसे, इसके लिए थोड़ी संधि आनी जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला 1:05, तो क्या क्या बोलूँ मैं, पंचाधिक। यहाँ पे हम लोग पंच को या तो ऊपर बिंदी डाल के कर सकते हैं, इसको हटा के। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पंच को ऐसे। ठीक है, पंच। ठीक, तो पंच, तो पंचाधिक, देखिए अधिक लगा ना, पंचाधिक एक वादनम। ठीक है, पंचाधिक एक वादनम, अ और ए मिलकर संधि हो गई। यहाँ पे ऐसे ही विंशति, तो विंशत्याधिक पंचवादनम। ठीक है, यहाँ पे भी पंच को ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, पंच, ठीक, पंचवादनम। अब उनका प्रयोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए पंचोण, यहाँ पे गुण संधि हुई है, पंच प्लस उण, पंचोण षड्वादनम। ऐसे ही पंचोण एकादश वादनम। तो अधिक और उण का प्रयोग कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 पड़ाव हमने पूरे कर लिए हैं। इसी साथ आज का विषय समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको सच में वीडियोस अच्छी लगती हैं और संस्कृत भाषा को उत्थान चाहते हैं, सच में और वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि आपको पता है आज के समय में संस्कृत भाषा को हमें बहुत उन्नत देखना है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे संस्कारों की, हमारी धर्म की, हमारी आस्था की भाषा है। प्लस सबसे संपूर्ण ज्ञान विश्व का सबसे अधिक संस्कृत भाषा में पाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।